स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद एसपी शर्मा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। क्रिस्टलिन सॉलिड्स के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी: आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। अब उनके बेस पर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। राइट, हमारा क्वेश्चन है विच वाइंडिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स। इनके अंदर कौन सी वाइंडिंग फोर्सेस हैं। सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बच्चों, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते थे वो होते थे पोलर मॉलिक्यूल्स, लाइक HCl, HI, HBr है ना। इनके अंदर क्या होता था, जैसे HCl ले लेते हैं तो यह पार्शियल पॉजिटिव होता था, ये पार्शियल क्या होता था, नेगेटिव होता था। इसकी इलेक्ट्रॉन याद होती है ना, इसलिए ये पार्शियल क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट होती है वो कैसी होती है, डाइपोल एंड डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं उसको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इनके अंदर जो वाइंडिंग फोर्सेस हैं पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स के अंदर, वो कैसे होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। दूसरा था मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते थे, वो आपको मैंने बताया था कि मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्री, इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो साथ में पॉजिटिव आयंस होती थी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री, पॉजिटिव आयंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एंड पॉजिटिव आयंस। इन पॉजिटिव आयंस को कर्नल्स कहते थे। तो हम कहते थे इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनके बीच जो बॉन्ड बनती थी उस बाइंडिंग फोर्स को कहते थे मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। राइट, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते थे वो आयंस होती थी, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जैसे सोडियम क्लोराइड एग्जांपल दी थी मैंने, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन। इनके बीच की जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो उन्हें कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो फोर्सेस होंगी, बाइंडिंग फोर्सेस होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उसके बाद है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते थे वो एटम्स होते थे। मैंने एग्जांपल दी थी डायमंड की, ग्रेफाइट की। अब डायमंड के अंदर देखिए, एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन के साथ लिंक करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चलती जाती है और एक जायंट मॉलिक्यूल बनता है, बहुत बड़ा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब यहां पर देखिए, इन एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं। राइट, अब आता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते थे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। यानी कि जो सेम एटम से मॉलिक्यूल बने वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जहां फिर एटम्स लाइक नॉर्मल गैस के एटम, जैसे एटम्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह होते थे। राइट, और इनके बीच में जो फोर्सेस होती थी वो आपको बताया था, वीक फोर्सेस होती थी, उन्हें हम कहते थे लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। राइट,
Next question is, classify the following solids as ionic solids, metallic solids, molecular solids and covalent solids. कोवलेंट्स को नेटवर्क कहते हैं, राइट? ये हमें दिए हुए हैं, P4O10, ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ब्रास, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन से आयनिक हैं, कौन से मेटालिक हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं, कौन से कोवलेंट हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूल लिख लेने हैं। तो जिसके आगे जो आएगा वो आगे लिख देना है। जैसे P4O10, अब P4O10 मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, पता आपको? नहीं, ये बेसिकली P2O5, तो ट्वाइस इसका, तो P4O10 ये किस में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। P4O10। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमने परसों पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, कार्बन और कार्बन आपस में लिंक करते जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड से और हेक्सागोन रिंग बनाते हैं, राइट? तो यहां पर जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम्स हैं। इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए ये क्या से हो गए, ये कोवलेंट सॉलिड्स हैं। यानी कि ग्रेफाइट इज कोवलेंट सॉलिड, राइट? कोवलेंट कहते हैं ग्रेफाइट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए अगर आप, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, राइट? तो इसके अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, और इन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए क्वार्ट्ज भी जो है वो भी कैसा है, कोवलेंट सॉलिड है, क्वार्ट्ज, राइट? ब्रास, बच्चों कोई भी मेटल या कोई भी अलॉय हो, उसका जो वो जो होता है वो कैसा होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। मेटल तो मेटालिक होगा, तो अलॉय भी क्या होगा, अलॉय के अंदर भी टू और मोर मेटल्स कंबाइंड होते हैं, तो वो भी क्या होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। तो ब्रास इज अलॉय, तो ये है मेटालिक सॉलिड, राइट? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम आपको पता पॉजिटिव आयन होती है, नाइट्रेट कहते हैं नेगेटिव होती है। तो यहां पर आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो ये हो गया आयनिक, आयनिक सॉलिड। पोटेशियम नाइट्रेट इज आयनिक सॉलिड, राइट? उसके बाद है कॉपर, कॉपर इज मेटल, सो इट इज मेटालिक सॉलिड, कॉपर इज मेटालिक सॉलिड। उसके बाद अमोनियम फॉस्फेट, दिस इज अमोनियम, दिस इज फॉस्फेट, फॉस्फेटिक वैलेंसी 3 होती है, तो दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। 3 नेगेटिव थी, ये 1 पॉजिटिव थी, 1 यहां। तो जिसके अंदर भी पॉजिटिव आयन, एक्टिव आयन हो, तो वो कैसा होता है, आयनिक होता है। तो हम कह सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट जो है NH4 की थ्राइस, PO4, ये कैसा है, आयनिक है, राइट? उसके बाद लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम इज पॉजिटिव, ब्रोमाइड इज नेगेटिव। इसके अंदर भी आयन्स हैं, तो ये भी कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक सॉलिड होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, राइट? इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ड्राई आइस भी कहते हैं, राइट? टिन, टिन फिर मेटल आ गया, तो मेटल कैसा होता है, मेटालिक सॉलिड होता है, राइट? वाटर, वाटर, वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर है, वाटर इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक 2 पॉजिटिव, सल्फाइड 2 नेगेटिव, इसके अंदर आयंस आ गई, सो इट इज आयनिक।
जिंक सल्फाइड इज आयनिक। तो आपने क्लासिफाई कर लेना है कौन सा आयनिक है, कौन सा कोवलेंट है, कौन सा मेटालिक है और कौन सा मॉलिक्यूलर है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले बताया था आपको, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ी है उसकी एक स्पेशल टाइप है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक कोई एटम है, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये एच इज हाइड्रोजन एटम। ए जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, राइट। अब आपको पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी ओर क्या कहता है? अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। इसने बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आया, उस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। अब मान लेते हैं मेरे पास एक और एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मे बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ये इसको अप्रोच करता है तो क्या होता है, ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है क्योंकि इसने बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, इसलिए ये लोन पेयर इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, यहां स्मॉल सी शेयरिंग होती है। ये शेयरिंग होने पर जो बॉन्ड बनती है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बॉन्ड हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बनी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, तीसरा भी है, सो ऑन। आपको पता है हाइड्रोजन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। ऐसे ही इस पर भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, राइट। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर जो बॉन्ड बनेगी, जो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच बॉन्ड बनी है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये भी हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये होती है जो लोन पेयर से बन रही है यहां पर, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है इन विच ए हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम that is covalently bonded to the highly electronegative element, जो covalently bonded है highly electronegative atom के साथ, यानी कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, इन तीन के, is attracted to a lone pair of electron। ये अट्रैक्ट हो रहा है किस पर? लोन पेयर की तरफ। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो जो बॉन्ड बनी है उससे हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखना आपको, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन ही होने चाहिए, राइट। और दूसरी बात ऐसे भी याद रखनी है आपने, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ जाए
तो समझो उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, राइट। तो ये थी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके साथ ही आज हम खत्म करते हैं। थैंक यू।